नाज़रीन, आज की दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। कौमें एक दूसरे पर चढ़ाई कर रही हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर ड्रोन्स अटैक कर रहा है और दुनिया की हालत इस वक्त जंगी कशीदगी बढ़ती जा रही है और आलमी ताकतें एक दूसरे के दरमियान कशीदगी को बढ़ा रही हैं। और इस जंग के दौर में हर इंसान यही सोच रहा है क्या क़यामत करीब है और हम आखिरी ज़माने में शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन, कि ये सवाल कि क्या हम आखिरी दौर में शामिल हो चुके हैं। आज दुनिया के तीन बड़े मज़हब क्रिश्चियनिटी, मसीहियत, जुडाइज़म, यहूदियत, इस्लाम, आज हम देखेंगे इन तीन बड़े मज़हब के बारे में कि इनकी आखिर ज़माने के बारे में क्या निशानियां हैं। नाज़रीन, मेरे हाथ में आज इस्लामिक होली कुरान भी मौजूद है और इसके साथ बाइबल मुकद्दस और तालमूद और तोरा जो कि जुडाइज़म की किताबें हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम आखिरी ज़माने में शामिल हो चुके हैं। क्या आज जो दुनिया की आलमी ताकतें जंगें कर रही हैं, क्या ये आखिरी दौर मुकम्मल हो चुका है। आएं जानते हैं। नाज़रीन, यहूदियत जुडाइज़म के मुताबिक अगर हम स्टडी करें तो वो एक आखिरी दौर जो है वो मिसैनिक एज होगी और उस दौर में उनका मिसाया आएगा और गूग एंड मगूग की एक बहुत बड़ी जंग होगी। और यहूदी जो है वो कहते हैं कि हम इसराइल को दोबारा बहाल करेंगे। यहूदी रिवायत के मुताबिक जो हमारा यीशु मसीह है वो अभी तक नहीं आया, वो अपने मिसाया के इंतज़ार में है। और यहूदियों के मुताबिक जब इसराइल में अमन को कायम कर दिया जाएगा तो वो एक मिसाया का दौर होगा। यहूदी अकायद इस पर बिलीव रखते हैं और इस पर ईमान रखते हैं। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो इस्लाम के मुताबिक क़यामत का मंजर एक बड़ा ही दर्दनाक होगा और एक बड़ी जंग होगी और इस रोज़ एक बड़ा फितना जाहिर होगा जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर इमाम मेहदी जो है उनका ज़हूर होगा और हज़रत ईसा भी दोबारा इस दुनिया में आएंगे और फिर उसके बाद जो है दुनिया क़यामत के एक नए दौर में शामिल हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम क्रिश्चियनिटी, मसीहियत में देखें तो यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को कहा कि कौमें एक दूसरे के खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी। बाइबल मुकद्दस में इस आखिरी जंग को आर्मगेडोन, हर मजदून की जंग, जिसे अबरानी में खुदा की जंग कहा जाता है, हर बहुत सारी शैतानी कुव्वतें मिलकर खुदा के खिलाफ जंग लड़ेंगी और ये आखिरी दौर होगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आखिरी दौर में एंटी क्राइस्ट, मुखालिफ मसीह भी जो है वो आएगा, लेकिन इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर, इस ज़मीन पर आएंगे और इस दुनिया में खुदा की बादशाही को कायम करेंगे और फिर वो खुदा की बादशाही का दौर होगा। नाज़रीन, ये तीन बड़े मज़ाहिब, आप जुडाइज़म ले लें, आप इस्लाम ले लें, आप क्रिश्चियनिटी ले लें, इन तमाम बड़े मज़ाहब में आपने देखा है कि एक जैसा ही कंसेप्ट है। और नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसराइल, यरूशलेम, वो खुदावंद का अजीम शहर, इन तमाम बड़े मज़ाहब के आखिरी दौर की पेशन गोइयाँ और प्रोफेसीज ये बताती हैं कि ये शहर जो है वहाँ से ही दुनिया का एक नए दौर का आगाज़ होगा। यरूशलेम के गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। इस सारी जंग के तनाज़र में बाइबल मुकद्दस ज़करिया की किताब उसका 12 बाब और 2 आयत में बहुत खूबसूरत लिखा है, देखो मैं यरूशलेम के इर्द गिर्द सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा और यरूशलेम का मुहासरा के वक़्त यहूदा का भी यही हाल होगा और मैं उस रोज़ यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बनाऊंगा और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आप सबको बरकत दे। नाजरीन, देखिए खुदा के कलाम में पहले ही लिखा है कि यरूशलेम को मैं एक भारी पत्थर बनाऊंगा और तमाम कौमें उसके गिर्द इकट्ठी होंगी और जो उसे उठाने की कोशिश करेंगे वो सब घायल होंगे। आज दुनिया की तीन बड़े मज़ाहिब और दुनिया की कौमें उसी के गिर्द इकट्ठी हैं और जो यहूदी है वो तीसरी हैकल बनाना चाहते हैं और हम मसीही भी यरूशलेम
की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नाजरीन सवाल ये नहीं कि क्या ये आखिरी ज़माना है, सवाल ये है कि क्या हम उस जजमेंट डे के दिन, उस आखिरी दिन के दिन जब हम खुदा के हुजूर पेश होंगे, क्या हमने अपने गुनाहों का इकरार किया और तौबा की और इस आखिरी दौर के अंदर अपने आप को रूहानी तौर पर पाकीज़ा बनाया, तौबा की और अपने आप को तैयार किया या नहीं किया। आए आज इस आखिरी दौर के अंदर हम अपने दिलों को पाक करें, अपनी आंखों को पाक करें, अपनी सोचों को पाक करें और अपने आप को धो डालें उन पुराने गुनाहों से और उस रोज़ की तैयारी करें जब खुदावन आएगा और हमसे पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, तूने इस दुनिया में क्या नेक काम किए। आए अपने आखिरी ज़माने की तैयारी करें और खुदा के हुजूर पेश होने के लिए अपने दिलों को तैयार करें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।